क्या कारण है कि दिल्ली में हर तीसरे दिन मई के महीने में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होती है, हवाओं की गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है, फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं, सड़कों पे पेड़ गिर जाते हैं। पंजाब में बेमौसम बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है, उत्तराखंड में ओले गिरते हैं। ये सब मई के महीने में हो रहा है। और मुंबई में एक ही दिन में इतनी बारिश होती है कि सड़कें डूब जाती हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, ट्रैफिक ठप हो जाता है। क्या प्रकृति अब बिगड़ रही है? क्या हमें उसे बचाना चाहिए? मेरा मानना है प्रकृति को हमें नहीं बचाना चाहिए। इससे पहले कि आप मेरी बात का बुरा मान जाएं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उत्तर भारत सचमुच तप रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अरब सागर पहले से कहीं ज़्यादा गर्म हो गया है। वहाँ से उठते तूफ़ानी बादल अब पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अब और ज़्यादा तेज़ और बार बार हो रहे हैं। लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम इन सब के आदी हो जाएं और बेबस होकर तमाशा देखें? नहीं। ये रहे 6 प्रैक्टिकल कदम जो आप और मैं अभी से उठा सकते हैं। इनमें से काफ़ी स्टेप्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं। पहला, कार जिम्मेदारी से चलाएं। ये मुश्किल है लेकिन बहुत असरदार है। कोशिश करें कार को मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए चलाएं या मेट्रो का इस्तेमाल करें। दूसरा, मौसमी और स्थानीय खाना खाएं। खाना जितना कम ट्रैवल करेगा उतना कम कार्बन फुटप्रिंट होगा। फूड डिलीवरी ऐप्स का यूज़ कम करें, सेहत के लिए भी अच्छा है और वातावरण के लिए भी अच्छा है। शाकाहारी बने, पैकेज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को जितना हो सके कम करें या छोड़ दें। सेहत के लिए उपहार है और पृथ्वी के लिए भी ज़रूरी है। 3 बता दिए हैं। चौथा, अपने घर को हरा बनाएं। बालकनी या छत की अगर जगह है तो वहाँ पौधे लगाएं, इससे हवा भी अच्छी रहेगी और मन भी शांत रहेगा। 5वां, घर में जितना हो सके अपने कूड़े को सेपरेट करें और रिसाइकिल करें। 6ठा, अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार से सवाल पूछें, जो ब्रांड्स आप यूज़ करते हैं उनसे जवाब मांगें, लोगों को जागरूक करें। और हाँ, जो मैंने पहले कहा था कि हमें प्रकृति को नहीं बचाना है, हमें खुद को बचाना है। प्रकृति तो शक्तिशाली है, प्रकृति माँ है। माँ को पता है खुद को कैसे संतुलित करना है। अगर हम ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रकृति को पता है खुद को बैलेंस कैसे करना है, वो कर रही है। और जब वो बैलेंस करती है तो शायद हम ही उसे झेल नहीं पाते, हमें ही नुकसान होता है। इसलिए असल में हमें प्रकृति को नहीं, खुद को बचाना है। प्रकृति तो हमसे पहले भी थी और हमारे बाद में भी रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।